किसी ने बताया च्युइंग गम तो किसी ने एक्सटर्नल एसएसडी, लेकिन आखिर है क्या? जोमैटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल के आंख के पास ये डिवाइस जो चुटकियों में सोशल मीडिया पर हो गया बेहद वायरल। राज शमानी के फिगरिंग आउट पॉडकास्ट में दीपेंद्र ने जिस रहस्यमयी सिल्वर चिप को अपनी आंखों के पास लगाया उसका नाम है टेम्पल, जो एक एक्सपेरिमेंटल वेयरेबल है जिसे दिमाग में ब्लड फ्लो को रियल टाइम में ट्रैक करने के लिए बनाया गया है। यानी दिमाग में ब्लड कॉन्टिन्यूसली कैसे सर्कुलेट करता है उसे इस डिवाइस के जरिए मॉनिटर किया जाता है। और तो और इससे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स में फोकस और मेंटल फटीग के बारे में पता लगाया जा सकता है। स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस और इमोशनल रेगुलेशन, उम्र बढ़ने के साथ दिमाग में ब्लड फ्लो कैसे बदलता है और इसका न्यूरोलॉजिकल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है, और एथलीट्स और हाई परफॉर्मर्स के लिए ब्लड ऑप्टिमाइजेशन बता सकता है। अब आप कहेंगे कि आप यानी आम जनता कहां से इस प्रोडक्ट को ले, तो टेम्पल कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं है, यानी ये ना तो बाजार में बिकता है और ना ही आम लोग इसे खरीद सकते हैं। इसे दीपेंद्र गोयल की रिसर्च कंपनी इटर्नल के तहत डेवलप किया जा रहा है और फिलहाल ये पूरी तरह रिसर्च स्टेज में है। दीपेंद्र गोयल ने बताया कि वो इस डिवाइस को किसी दिखावे के लिए नहीं पहन रहे हैं, बल्कि इसे पिछले करीब 1 साल से खुद पर टेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस प्रोजेक्ट का आइडिया ग्रेविटी एजिंग हाइपोथेसिस पर काम करते वक्त आया। इस थ्योरी के मुताबिक दशकों तक ग्रेविटी का असर शरीर में ब्लड सर्कुलेशन पर पड़ सकता है, खासकर दिमाग तक खून पहुंचाने की प्रक्रिया पर। माना जा रहा है कि इसका संबंध उम्र बढ़ने से हो सकता है, लेकिन इस थ्योरी पर साइंटिस्ट क्या कहते हैं, तो कई वैज्ञानिक इस बात से सहमत नहीं है और मानते हैं कि एजिंग सिर्फ ग्रेविटी से नहीं समझी जा सकती। यहां तक कि एम्स दिल्ली के फिजिशियन साइंटिस्ट डॉक्टर दत्ता एमडी ने इस पर कई सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में इस डिवाइस की कोई वैज्ञानिक उपयोगिता नहीं, यानी नो साइंटिफिक यूटिलिटी है, और लोगों को ऐसे फैंसी अरबपति खिलौनों पर अपनी कमाई खर्च नहीं करनी चाहिए। अब इस आइडिया पर दीपेंद्र गोयल करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोयल ने इस रिसर्च के लिए अपनी पर्सनल वेल्थ से करीब $25 मिलियन यानी लगभग 225 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। यह इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रिसर्च नाम की पहल के तहत किया गया है और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि ये फंडिंग किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए नहीं, बल्कि पर्सनल और एक्सपेरिमेंटल है। लेकिन इससे एक बात तो तय है कि इस डिवाइस ने वेयरेबल ब्रेन मॉनिटरिंग को सुर्खियों में जरूर ला दिया है।